हमारे साथ इसमें तो अन्याय आज तक जो हुआ है, हमको ये नहीं चाहिए, हमारा इसमें घाटा है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें हाशिए में धकेला गया। कि आधा मिला अधूरा मिला, बिल्कुल। बड़े मामा शिमला बैठते हैं, छोटे मामा शिलाई बैठते हैं। वोट तंत्र में बदलेगा क्या सर? कमल खिल रहा है सर। हाटी की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं थी कि अब लग रहा है कि आसान थी। हमारे बड़े लड़ते रहे, अब वो रहे नहीं। हाँ, इतिहास के गवाह जैसे तमाम लोग बने हैं वो हम भी बने हैं, लेकिन अभी कई पेच है, समझने वाले समझ रहे हैं। और कुछ लोग अभी बता रहे कि भैया जो मिला है ना वो आधा और अधूरा है। सवाल ये कि हाटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको हाटी होना होगा। तो नेगीदा हमारे साथ मौजूद है। द बड़ों के लिए कहा जाता है, अतर नेगी साहब साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन असल में है क्या। चलिए, शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा आपने कहा है कि हाटी की डेफिनेशन क्या है। हाटी एक जो हमारा सिरमौर ज़िले का ट्रांसगिरी क्षेत्र है, जो गिरी से पार पड़ता है, वो एक पूरा 154 पंचायतों का एक समूह है। उस इलाके में जो भी वहाँ के मूल निवासी रहते हैं उनको हाटी लोग कहा जाता है। वहाँ के जो सभी मूल बासिंदे हैं उनको जो है हाटी कहा जाता है। तो ये एक सामूहिक पूरी जो 154 पंचायत के लोग हैं वो एक हाटू समुदाय के नाम से जाने जाते हैं। सर, बड़ा कठिन सा सवाल है। जौसार बाबर की जो मांग थी, केंद्र सरकार ने उसे सुना और उन्हें उनको हक भी मिला। अब जो हमारे हिस्से में आया है या गिरिपार के हिस्से में आया है, वहाँ के नज़र से अगर देखें तो दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस क्या है सर? नहीं, कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, 55 साल बाद मिला है। ये जो जौनसार बाबर का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कभी हमारी सिरमौर रियासत का हिस्सा था। हमारी जो शिलाई जो हमारी इसमें जो एरिया में तहसील है वो कालसी तहसील के अंदर आती थी। हम सब एक ही उसके सिरमौर रियासत के आदमी थे। तो ये हमारे साथ इसमें तो अन्याय आज तक जो हुआ है, उसके लिए अब हम क्या बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल था या क्या था, या हमारे में जागरूकता नहीं रही थे, तो ऐसे ही वहाँ भी। तो ये कोई बात नहीं है कि ये अलग हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं हुआ है। सब एक जैसा ही है, एक ही पैटर्न पे हुआ है। जैसा जौनसार बाबर का है वैसा ही हमारा हो रहा है। पहाड़ के सीधे साधे लोग होते हैं, सीधी सी पहाड़ के लोगों की बात होती है और पहाड़ के लोग बड़ी सीधी सादी बात समझते हैं। मेरा सवाल है कि जो हाटी के लोग थे उन्हें सर मिला क्या? देखिए, जो मिला है, जो भी संविधान के तहत मिलना चाहिए था वो मिला है। अब उसमें भी दूसरा पक्ष एक ये है कि अब हमारे में से ही कुछ लोग जो है, जो भी थे वो कुछ उनको बगलाए गए या क्या हुआ या कहाँ से मोटिवेटेड थे, हमारे में से ही जो कुछ हमारे भाई थे वो भ्रमित हो गए और उन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए। अब किसी को नहीं चाहिए तो उसको ज़बरदस्ती कैसे दिया जा सकता है? तो इसमें किसी की कोई मंशा नहीं। जहाँ तक हमारा सरकार से है, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। इस वक्त की जो प्रेजेंट सरकार है हिमाचल में भी और दिल्ली में भी, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है और हमने जो चाहा है हमको सब मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संविधान के तहत मिलना चाहिए था, सरकार के कायदे कानून है, उस तरह से हमें भी मिलेगा। ये खाली भ्रांतियां हैं कि आधा मिला अधूरा मिला। बिल्कुल आधा नहीं मिला है, ना अधूरा मिला है। लोकतंत्र में संविधान की प्रक्रिया है कि कौन सा काम पहले होना, पहले जो है समुदाय डिक्लेयर होना था, एरिया जो है उसके बाद होता है। सर, मेरा सवाल ये कि इसमें जो भी कैटेगरी है ना, किस कैटेगरी का क्या रोल रहेगा, किस तरह का उन्हें आरक्षण मिलना है, विकास के लिहाज से अब तस्वीरें जो है वो बदलेगी कैसे? आरक्षण का तो सवाल ये है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हमारे में से कुछ, जैसे मैंने कहा कि भ्रमित कुछ लोग हुए, उन्होंने सरकार तक, एवं राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक सबसे अप्रोच किया कि हमको नहीं चाहिए, हमारे कुछ अलग अधिकार है। तो सरकार की बड़ी कृपा रही कि हम जिन लोगों को, हम जो पात्र तो भी थे, हम नहीं कह रहे कि जो हमारे दूसरे लोग थे वो भी पात्र थे, लेकिन उनको कुछ शंकाएं थी। उन्होंने कहा हमको ये नहीं चाहिए, हमारा इसमें घाटा है, हमको ऑलरेडी जो है मिल रही है। तो सरकार ने उनका भी ध्यान रखा है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और जो लोग हम पात्र थे, सब लोग, उनको जो है उनका अधिकार बिल्कुल संविधान तक जो मिलना था वो मिला है। इसमें बजट की भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होती है माननीय अपने महामहिम राष्ट्रपति जी से, इस पे होना है, उसके बाद जैसे ही गजेटियर में प्रकाशित होगा, उसके बाद इसमें अगली सारी जो है संविधान के तहत जो कार्य होंगे, लोगों को इंडिविजुअल बेनिफिट भी मिलने हैं, हमारे इलाके से लोग नौकरियों में जाएंगे,
आईएएस आईपीएस उसमें हमारे लोग अब आगे बढ़ेंगे। बजट जो है, बजट की प्रक्रिया अपने तरफ से वो भी ज़रूर जो है उसमें, वो भी ज़रूर उसमें आती रहेगी। और ये जो अभी मैं आपको कह रहा था, इसमें सारी जातियाँ आएगी, जैसे राजपूत का खोश करनेत है हमारे यहाँ, ब्राह्मण है, वो भाट है, सब जातियाँ जिन लोगों ने कहा था कि हमें नहीं चाहिए, और इवन उन्होंने हाई कोर्ट में भी इसने केस डाला है कि हमने जो है ये हमको नहीं चाहिए और सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही, तो उनको कैसे दिया जा सकता था। तो सरकार का बहुत ही बढ़िया निर्णय है कि जिसको नहीं चाहिए, जिनको इससे तकलीफ थी कि हमारा शायद घाटा है, हमारे हिसाब से नहीं लगता था कि उनको घाटा है, हमने उनको कोशिश की, समिति ने, हाटी समिति ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि किसी का घाटा नहीं, इसमें सबका नुकसान है पूरी दुनिया में। और मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में अभी जो हमारा हुआ है, इसी में और 12 जातियां हुई है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की 5 जातियां जो है वो एससी से एसटी घोषित हुई है। उन्होंने कहा हमको दो, हम एससी में हैं लेकिन हम एसटी में नहीं है, उन्होंने मांगा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए, हमारा घाटा है। तो ये ये भी विडंबना कह लीजिए कि ये हिंदुस्तान का ट्राइबल का अभी तक का 700 से शायद ऊपर जातियाँ, 10 करोड़ लोग इसमें है। पहला केस ऐसा है जिसमें कि वहाँ के लोगों ने कहा कि हमको नहीं चाहिए। तो सरकार का निर्णय ठीक है, हमारे लोग जो नहीं चाहते थे उनको नहीं मिला है, जो हम चाहते थे उन लोगों को सरकार ने जो है हमारी मांग, बिल्कुल पूरी मांग जो की गई है। समाज में तमाम लोग अपने हैं। अब इसमें जो हरिजन बिरादरी है, जो हरिजन भाई लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है अनसिक्योरिटी फील हो रही है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें हाशिए में धकेला गया है। क्या आप लोग, जब आप लोग एक नया सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिज का आप लोग काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि सर इस विश्वास को बहुत ज़्यादा कायम करना चाहिए, सबके बीच में जाके बताया जाए कि हाँ भैया असल में चीज़ें ये है और आप सब लोग भाई है, और अब तो समानता की बात चल रही है ना सर? देखिए, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी कहा था कि जो केंद्रीय हाटी समिति है, हमने उनको हर जगह कहा है कि आप अपनी, हम खुमलियाँ होती थी, हमने उसमें हर जगह कहा है, अपने लोगों को हम कहते थे कि ये भ्रमित लोग हैं, हम में से ही लोग हैं। हमने कहा कि ये 5, 10, 15 लोग हैं, लेकिन उन्होंने उस बार बड़ी रैलियाँ की, कहते 5 है, हम तो कहे 5000 लोग हैं। फिर भी हमने उसका, हाटी समिति ने कभी उसका वो नहीं किया, हम फिर भी उनको समझाते रहे थे, लेकिन अब मिल गया है। हम अभी भी इसी पक्ष में हैं कि अभी भी अगर वो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गांव हमारे, तो वो पता नहीं किस लोगों ने उनको बदला है। गांव में आपको अगर पहाड़ में जाएंगे आप, हमारे तभी भी वहाँ पर आपस में बिल्कुल माँ बाप बेटे का रिश्ता होता है। जो आप हरिजन जिनको दलित भाई कह रहे हैं, उनके साथ हमारा आपस में गाँव में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लोग मिल के रहते हैं, एक जैसा ही है। जो बड़ा है वो छोटे की इमदाद करता है, छोटा बड़े का रिस्पेक्ट करता है। ये सिर्फ कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड जिनको लोगों को भ्रमित किया गया है, अपनी अपनी रोटियां सेकनी थी, उनके द्वारा बदलाए गए हैं। और हाटी समिति अभी भी हर मंच से कह रही है, हमारे जो भी प्रधान अध्यक्ष है डॉक्टर मिचंद जी, कुंदन शास्त्री महासचिव जी, वो हर उसमें अपनी स्पीच में कहते हैं कि जो हमारे भाई अभी भी जो भ्रमित है, हमारी अभी भी कोशिश है कि वो हमारे साथ जुड़ें और पूरे इलाके में हम एक भाईचारे की तरह रहे, जैसा कि आज तक सदियों से, पीढ़ियों से हम रहते आए हैं। आप लोगों ने कहा, और स्टिंगबाज के कैमरे पे कहा गया, हाटी का हक नहीं तो वोट नहीं। सवाल ये कि ये मैसेज कांग्रेस के लिए था, बीजेपी के लिए था। अब हक आपको मिल गया है, वो चाहे लोगों के लिए आधा है या अधूरा है, हक मिल चुका है। अब स्टैंड क्या है सर? देखिए, हमने कभी ऐसा नहीं कहा था जो वोट हक नहीं तो वोट नहीं, वो सबके लिए था। कोई सी भी पार्टी है इसमें देखिए, इस हाटी जो समिति थी ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमने ये कहा जो हमारा साथ देगा हम उनके साथ है। अब अगर हमारा कार्य इस वक्त की जो प्रेजेंट सरकार ने किया है तो उनका एहसान तो हम चुकाएंगे, और हम चाहेंगे कि हम उनका दिल से और तन मन धन से जो भी बन पड़ेगा हम उनका साथ देंगे। और जो आप कह रहे हैं आधा अधूरा भैया बिल्कुल नहीं है, ये कोई आधा अधूरा नहीं है। कांग्रेस कह रही थी कि आप लोग जो है स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं और आप लोग जो है एक हवा बना रहे हैं, तो वो हवा ठहरी है या फिर अब आप कहते हैं कि भैया जिस तरह वो लोग कह रहे थे कि सिर्फ लॉलीपॉप टाइप का है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, अब आपका स्ट्राइक मोड में है क्या सर आप लोग? अब देखिए, पार्टी के उस पर तो मैं नहीं कमेंट ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि हमने पहले कहा है कि हम नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जो लोग, ये तो सब इलाके में भी लोग आज समझ गए हैं कि कौन आदमी इसको करवाना चाह रहा था, कौन रोड़े अटका रहा था, किसकी क्या मंशा थी, वो सब लोग जानते हैं। उसमें हमारे बोलने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इवन हम पे इल्ज़ाम तक लगाए गए, पर मैं आपको ये कहता हूँ कि हम चैलेंज से कहते हैं कि हाटी समिति के किसी एक पदाधिकारी ने भी किसी भी पार्टी के खिलाफ आज तक बोला हो कि हम इस पार्टी का, फलाना पार्टी का विरोध करते हैं, आज तक भी कहीं कहा हो तो हमें कोई सी भी वो बात दिखा दीजिए। हम उनके जो भी दोषाभागी उसके हम सहन करने, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। लेकिन अब जब हमारी भी ड्यूटी बनती है, जिस
आदमी ने, जिस शख्स ने, जिस सरकार ने हमारा काम किया है, ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। और आपने अभी देखा होगा जिस दिन ये घोषणा हुई, एक दिवाली मनी है पूरे ट्रांसगिरी इलाके में। आपने देखा हर गांव में जश्न हुआ है, उसके लिए हाटी समिति कहीं नहीं गई किसी को बोलने के लिए। लोगों के मन में जो था कि हमारा एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, 55 साल से हमारे साथ अन्याय हो रहा था, हमारे साथ अन्याय हुआ है, रादर ये इतना लेट हुआ है, 55 साल हमारे बर्बाद हुए, आज तक पता नहीं हमारा इलाका कहाँ होता है। तो पार्टी पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस सरकार ने हमारा काम किया है और हमारे जो लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, हम उनका बदला, एहसान जो है ज़रूर चुकाएंगे। एवज में सर, एहसान का एवज क्या है सर? किसी भी सूरत में जो भी चाहोगा। अब फिलहाल जैसे अभी क्या ये विश्वास, क्या ये सब बिल्कुल साफ सुथरी बात है ना? दो टूक शब्दों में हम बात करेंगे। आपको हाटी मिल गया, आपके लहजे में आपको हक भी मिल गया, क्या ये हक जो है वोट तंत्र में बदलेगा क्या सर? बिल्कुल मुझे लगता है कि बदलेगा। और ये मैंने जैसे आपको कहा है कि एक नई दिवाली हुई है, हमारे यहाँ बूढ़ी दिवाली भी होती है, पहले भी मनाती है, तीसरी दिवाली हो गई है। आपने खुद ही देख लिया होगा कि लोगों के मन में इतनी वो है कि ये जो हक मिला है ये ज़रूर वोट तंत्र में बदलेगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। संभावनाएं मत व्यक्त कीजिए सर, नहीं, संभावनाएं नहीं ना सर। अब सब लोगों के बदले तो हम हाटी समिति एकदम से, हम 100 आदमी सिर्फ 3 लाख लोगों का निर्णय हम कैसे ले सकते हैं? पर हम लोगों के जो जश्न और जो लोग गेस्चर दिख रहा था, उससे यही था कि लोग जो है ये ज़रूर इसको वोट तंत्र में भी बदलेंगे। जिसने हमारा काम किया उनके लिए लोग काम करेंगे। मतलब मामा को भांजों का प्यार मिलेगा? मामा को तो भांजों का प्यार मिलेगा। हाँ, मैं बड़े मामा शिमला बैठते हैं, छोटे मामा शिलाई बैठते हैं, पोंटा में भी मिल जाते हैं। भांजे क्या कर रहे हैं सर? नहीं, भांजे हमने कहा है ना कि हम बाहर के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हम जिसको जो करते हैं उसका बदला जरूर चुकाएंगे। इन्होंने हमारा जो काम किया है उसको हम तन मन धन से कहा आपको, उसको हम जरूर चुकाएंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अभी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में परिदृश्य को जिले का अलग ही होगा। ईवीएम चीखेगी और चिल्लाएगी सर क्या? बिल्कुल चिल्लाएगी, फाड़ फाड़ के एक तरफ को रोती हुई दिखेगी आपको ईवीएम। कमल खिल रहा है सर? अब पार्टी बेस पे फिर वही बात आ गई, लेकिन खिलेगा। इस हिसाब से लोगों ने हमारा काम किया है इस पार्टी ने, तो खिलेगा, कमल खिलेगा। चलिए, शुक्रिया निकिता हमें ज्वाइन करने के लिए। तो धन्यवाद। कहते हैं कि आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ समझने के लिए होता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि हाटी का हक जब मिला, अब लोग खुश दिख रहे हैं। और आगे क्या होगा, चुनाव नज़दीक है, बहुत कुछ सामने आएगा। बस आप इंतज़ार की घड़ियों की तरफ देखते रहिए। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।